Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine at home and doing your study continuously without any disturbance. A student in the previous class, I have completed miscellaneous exercise of AOD, I mean application of derivative. Today I am going to start integral. This is most important topic for you and student. If you know how to differentiate, then you have not any problem how to integral, है ना? वे बच्चों जिनको डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउ दे फील इजी इन द इंटीग्रल, बट दोज स्टूडेंट दे स्टिल सफरिंग फ्रॉम द डेरिवेटिव, उन्हें आज भी डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम उनके लिए हो सकती है। तो बच्चों व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू यू, आप फिर से डेरिवेटिव पे जम के मेहनत करो और कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछो, क्योंकि डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, है ना। और आई हैव कंप्लीटेड योर पार्ट 1, मैंने आपका पार्ट 1 मैथमेटिक्स कंप्लीट कर दिया। इट मीन्स आपका 50% सिलेबस कवर हो चुका है। नाउ दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अब इसको तैयार करो, राइट। और अब हम लोग इंटीग्रल शुरू करने वाले हैं। इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आफ्टर इंटीग्रल आई विल स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और इस तरह से देन आफ्टर आई विल मूव फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर हमारा कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? और यदि इंटीग्रल नहीं आएगा तो बच्चा पार्टी आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल नहीं आएगा, एंड इफ यू डोंट नो इंटीग्रल देन यू डोंट नो आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। आर यू गेटिंग मी? तो आप समझ लो कि डेरिवेटिव के साथ साथ इंटीग्रल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। बच्चों एकदम छोटी सी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि डेरिवेटिव मुझे बहुत अच्छे से आता है ना, मतलब आई मीन आपको बहुत अच्छे से आता है। और डेरिवेटिव जब आप पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने आपसे एक बात बोली थी, इट वाज दैट कि बच्चों जिसका फार्मूला हमें पता है हम उसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, और जिसका हमें फार्मूला नहीं पता है हम वेट करेंगे। जैसे जैसे हम आगे आगे डेरिवेटिव पढ़ेंगे हमें सारे फार्मूले मिलते जाएंगे, और एट लास्ट आप फ्री होते हैं सारे डिफरेंशिएशन करने के लिए। सेम चीज़ मैं वही आपको इंटीग्रल में भी सजेस्ट कर रहा हूँ, राइट। इंटीग्रल में भी आपको क्या करना है, शुरुआत में जो मैं फार्मूला बताऊंगा आपको ओनली बेस्ड ऑन दैट फार्मूला, तुम्हें उसी फार्मूले पे डिपेंड रहना है, राइट। तुम्हें सब वही फार्मूला सोचना है जो मैं आपको बताऊंगा। यदि उस फार्मूले पे कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, नहीं मिलता है तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए कि शायद इसका फार्मूला मुझे नहीं पता है ना। क्योंकि सबसे बेहतर आपको इंटीग्रल तैयार करने का एक ही प्रोसेस होता है कि आपको किसका इंटीग्रल पता है और किसका इंटीग्रल नहीं पता है, राइट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं इंटीग्रल शुरू करूंगा। तो देखो हमारा फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए बच्चा पार्ट यही है कि हम लोगों ने शुरुआत किया था कि सर डी डी एक्स ऑफ जी एक्स टू द पावर एन होगा, तो नाउ आंसर विल बी एक्स टू द पावर एन माइनस 1। दिस इज द फॉर्म ऑफ वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, राइट। यही था ना, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट था, ठीक है। लेकिन मैंने उसी समय आपसे क्वेश्चन पूछा था डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स। हम इनिशियल स्टेज में थे, हम शुरुआत कर रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों ने इस तरह से आंसर देने की कोशिश किया, एक्स इंटू एक्स टू द पावर एक्स माइनस 1, और फिर हम लोगों ने ऐसे सर्कल बना के ऐसे क्रॉस किया था कि दिस इज़ व्हाट रॉन्ग। क्यों रॉन्ग था? क्योंकि आपको तरीका पकड़ना था। नाउ फिर मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया था कि बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए नहीं पता सर, आई डोंट नो, क्योंकि हमें पता है डी डी एक्स ऑफ व्हाट एक्स टू द पावर एन। जब आप इस तरीके से समझना शुरू करोगे तो आप इस पूरे टर्म को मन में एक्स मानना शुरू कर दिए थे, राइट। मन में एक्स मानना शुरू कर दिए थे, मतलब आपके माइंड में चेन मेथड काम करने लगा था। और फिर आपने उसके सोल्यूशन को कैसे लिखा था, एन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। आर यू गेटिंग मी? कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे आपने सारे डेरिवेटिव पढ़ लिया, फिर आपने इसके भी डेरिवेटिव पढ़ लिया कि सर ये तो लॉगरिथमिक फंक्शन जाएगा, क्योंकि फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, और या तो इसका फार्मूला एक्स टू द पावर एक्स, आज डी डी एक्स ऑफ लॉग लगा देंगे, राइट। हाँ जी, लॉग एक्स टू द पावर एक्स। तो मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से यू? मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों कि डेरिवेटिव धीरे धीरे खत्म होता चला गया और आपके पास सारे डेरिवेटिव पढ़ लिए। इन द सेम वे इंटीग्रल भी आपका क्या होगा, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, और बाद में आप यू आर फ्री टू इंटीग्रेट एवरी इंटीग्रल, राइट। बट शुरुआत में तुम्हें धैर्य रखनी है ना, तुम्हें क्या समझना है कि मुझे किसका इंटीग्रल पता है। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखूँगा जिससे आप समझ जाएंगे कि सर क्या करना चाहते हैं। फिजिक्स में जब आप पढ़ते हैं, फिजिक्स में तो ऐसा लगता है कि जैसे मैथमेटिक्स खत्म हो गई, राइट। मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ, राइट। फिजिक्स की जब लेक्चर शुरू होती है तो उस दिन लगता है कि आज फिजिक्स
पूरे मैथ को कंप्लीट करता है, मतलब वो एक दो क्लास में बहुत आराम से बेचारे डेरिवेटिव, इंटीग्रल, लिमिट, बायनॉमियल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सब कुछ पढ़ाते हैं, राइट। तो अच्छी बात है ना। तो वहाँ से हम लोग को समझ में आने लगता है कि नहीं, मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ बच्चों कि देखो, मेरा पहला एग्जांपल है कि यदि मेरे को इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स पता है, राइट, इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन पता है, लेकिन हमें साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं पता है, ये बात हमारे दिमाग में होना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं पता है, इसका मतलब क्या, ये इंटीग्रल इंटीग्रेट नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं, ये इंटीग्रेट होगा बट डिपेंड ऑन द सम मेथड, है ना। क्योंकि यदि आप जब फार्मूले को वैल्यू, अब पता चला हमारे बच्चे ने क्या किया कि इसे एक्स टू द पावर एन से मैच करा के इंटीग्रेट कर दिया, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी? तो चलो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं आपके सामने फार्मूला रखूँगा, देन आफ्टर मैं आपको छोटे छोटे इंटीग्रल बताऊंगा, उसके बाद में ये सारे इंटीग्रल विद इन 1 और 2 डेज के अंदर एकदम कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके पास रखूँगा। और यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना और इसको एक दो बार ध्यान से पढ़ना भी, नोट भी करना, तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि आपको इंटीग्रल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। आई एम हेयर, ठीक है। मेरा मोटो क्या है कि मैं अपना सिलेबस नहीं ख़त्म करूँगा, मैं आपको इंटीग्रेट करना सिखाऊंगा। आर यू गेटिंग मी? तो चलो ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने फार्मूले की शुरुआत कर लेते हैं ना। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा पार्ट ये आता है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इसका एक लाइन का आंसर है, इट इज़ द एंटी प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव। इसे एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। मतलब क्या समझ पा रहे हैं आप इससे? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो उसकी जो वैल्यू आई और फिर से जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन बच्चों आ जाएगा, राइट। तो देखो बच्चों, मैं क्या बता रहा हूँ, नाउ सी स्टूडेंट, ऐसे समझ लो कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स की वैल्यू तुम्हें यदि एफ डैश एक्स मिल रही है, तो अब ये समझ लो कि यदि तुमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो तुम्हें एफ एक्स मिलेगा। बस इतनी सी बात समझो, सिंपल। फिर से मैं रिपीट करूँ, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कुछ मिलेगी, अभी मैंने लेट कर लिया, एफ डैश एक्स मिला, राइट। और अब एफ डैश को इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे ये मिलेगा, राइट, मतलब ओरिजिनल फंक्शन। इसीलिए हम लोग इंटीग्रल को क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। तो अब आपको समझना चाहिए कि जैसे यहाँ पे डी डी एक्स करके एक ऑपरेटर था जो यहाँ पे किसी फंक्शन को ऑपरेट करके रिजल्ट दे रहा था, ठीक उसी तरह से हमारे पास इंटीग्रल भी एक ऑपरेटर होगा जो किसी फंक्शन को यहाँ पे ऑपरेट करके रिजल्ट देगा, ठीक है। डेरिवेटिव और इंटीग्रल में बहुत डिफरेंसेस है यार, बहुत डिफरेंसेस है। डेरिवेटिव का जनरली यूज हम कहाँ पे करते थे? यदि आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा तो आपने देखा था कि नॉर्मल एंड टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द नॉर्मल। मतलब हम जब किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते थे तो हमें मिलता था टेंजेंट टू द कर्व। आर यू गेटिंग मी? बट इन द इंटीग्रल हम जब किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, समझ लो क्या मिलने वाला है। हम इस इंटीग्रेशन के प्रोसेस हम एरिया ऑफ द कर्व इवेलुएट करते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ द कर्व। आर यू गेटिंग मी? तो ठीक है बच्चा पार्टी, मुझे लगा कि आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। तो हम डिफरेंशिएशन से मतलब टेंजेंट टू द कर्व की बात करते हैं और हम इंटीग्रेशन से एरिया टू द कर्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एरिया टू द कर्व। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, ठीक है। इसके लिए बच्चा आप बुक को जरूर पढ़ना। अब चलो हम लोग फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो फार्मूला समझने से पहले, फार्मूले बहुत सारे बच्चों को याद भी है, लेकिन मैं उन सारे फार्मूले को फिर से लिखूंगा। बट स्टूडेंट उसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें कि थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम सारे डेरिवेटिव के फार्मूले रखेंगे और उसके बाद हम सारा इंटीग्रल की बात करेंगे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो ये डेरिवेटिव है ना, ये एंटी प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रल है, राइट। तो अभी चलते हैं हम लोग, क्या करते हैं बच्चा पार्टी, ध्यान समझना, ठीक है। चलो जी, ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन था डी डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ एक्स मिलेगा तो क्या लिखेंगे आप? सी इज ए कॉन्स्टेंट, ये बाहर हो जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ आपको एफ एक्स मिलेगा, राइट बच्चा पार्टी। इन द सेम वे, यदि आपके पास इंटीग्रल में c इंटू एफ एक्स डी एक्स मिलेगा, राइट, तो बच्चा c बाहर हो जाएगा और ये राइट एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा,
इसके साथ हम लोग एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करते हैं। उस आर्बिट्री कांस्टेंट को क्यों ऐड करते हैं मैं उसका रीज़न भी आपको लास्ट में बताऊंगा, राइट। फिलहाल अभी हम फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। चलो दूसरा फार्मूला बच्चे तुम्हारे पास ये है डी डी एक्स ऑफ प्योर कांस्टेंट। डी डी एक्स ऑफ प्योर कांस्टेंट हमारा 0 होता है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रल आप मान लो p इज द प्योर कांस्टेंट dx होगा तो ये आ जाएगा p इंटू एक्स प्लस सी हो जाएगा। I mean, आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि इंटीग्रल ऑफ 1 dx की वैल्यू x प्लस सी होती है, राइट है। ध्यान देना यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, p इंटू एक्स प्लस सी होता है, राइट। यदि आप यहाँ पे भी चाहें तो इसको p कर लीजिए। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं। देखो बच्चा, जितने फार्मूले तुमने डेरिवेटिव में पढ़ा है ना, राइट। जैसे x टू द पावर n, e टू द पावर x, log x, sin cos tan, sec cot cosec एंड ऑल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, वे सारे फार्मूले भी तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रल में ढूंढना है। हमने डेरिवेटिव में क्या पढ़ा था, कांस्टेंट विथ वेरिएबल का क्या रोल है, तो पता चला था कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वेरिएबल डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब बात हम इंटीग्रल में करेंगे। इंटीग्रल में भी क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और वेरिएबल इंटीग्रेट होगा। दूसरी बात क्या थी, यदि प्योर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लेकिन यदि प्योर कांस्टेंट है तो इंटीग्रल p इंटू एक्स प्लस सी देगा। आर वेटिंग। चलो ठीक है, तीसरी बात बच्चा पार्टी हम यहाँ पे कर लेते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, और ये होता है बच्चों n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब मैं थोड़ा सा समझाऊंगा यहाँ पे, इट विल टेक सम टाइम विद इन मिनट, राइट। अब हम यदि इंटीग्रल की बात करें x टू द पावर n dx, तो ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ध्यान दो कि यदि ये फार्मूला हमको यहाँ पे मिला तो ये फार्मूला में यहाँ पे भी मिला। आप मेरी बात समझ रहे हो, आपको बस यही समझना है कि यदि ये फार्मूला डेरिवेटिव में भी है तो ये फार्मूला इंटीग्रल में भी है। आंसर बदलेगा, है ना, ऐसा नहीं कि आंसर वही रहेगा, बट आंसर विल बी चेंज, बट मिल तो रहा है ना। यदि हमें x टू द पावर n का डेरिवेटिव मिल रहा है तो हमें x टू द पावर n का भी इंटीग्रल मिल रहा है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मेरे कहने का मोटो क्या है कि आगे चल के तुम देखोगे कि डेरिवेटिव में तो ये फार्मूला है लेकिन इंटीग्रल में फार्मूला नहीं है, मतलब बहुत सारे फार्मूले गायब हो जाते हैं मार्केट में। इसलिए मैं यहाँ पे रेड कलर से टिक मार रहा हूँ कि देखो बच्चे, ये भी फार्मूला हमारा डेरिवेटिव में भी है और ये फार्मूला हमारा इंटीग्रल में भी है। और थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा कि ये ऐसा क्यों होता है। देखो बच्चों, अभी मैंने आपसे क्या बोला, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अभी आपसे ये बोला, इंटीग्रल इज द एंटी प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव। अदरवाइज मैंने आपसे ये बोला कि जो डेरिवेटिव का रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। कहने का मतलब यदि मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से, राइट, यहाँ से बात करूँ, यदि हम इस फंक्शन को n x टू द पावर n माइनस 1 dx को इंटीग्रेट करूँ तो मुझे मिल जाएगा x टू द पावर n प्लस सी। अभी मैं फिर से बता रहा हूँ सी के बारे में, इन द लास्ट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई वी ऐड सी इन इनडेफिनिट इंटीग्रल, राइट है। तो चलो ठीक है, तो बच्चों अब देख लो यहाँ पे क्या हुआ। अभी ये फार्मूला मिल गया। नाउ दिस इज़ वेरी टफ स्टूडेंट, ये बहुत टफ हो गया। यदि हम आपको यदि मैंने आपको बोला कि बच्चा x टू द पावर 4 dx को इंटीग्रेट करो तो अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इस तरह से सेट करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें 4 लिखें, फिर x लिखें, फिर 5 माइनस 1 लिखें, मतलब तमाम तरह कहानियाँ करनी पड़ेगी और यू गॉट द कन्फ्यूजन। आप नहीं कर पाएंगे तो हुआ क्या कि तो मुझे सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे हम लोग एक स्टैंडर्ड फार्मूला का मतलब एक स्टैंडर्ड जिसको देख के हम लोग रिस्पॉन्स निकाल लें। तो बस हुआ क्या, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया गया, n को बाहर किया गया, x टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस सी हो गया जी। n से डिवाइड कर दिया गया, x टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू क्या हो गया, x टू द पावर n बाई n प्लस सी बाई n। थोड़ा फार्मूला स्टैंडर्ड करने के लिए हमें बाद में n को n प्लस 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने रिप्लेस किया, यहाँ पे हो गया x टू द पावर n dx और यहाँ पे बच्चा हो गया x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे नीचे भी c अपॉन n प्लस 1। बच्चों इसके बारे में बहुत टेंशन मतलब, ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट की तरह ही रह जाएगा। तो इसे हम लोग x टू द पावर n, राइट, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c डैश कर सकते हैं, अदरवाइज c भी कर सकते हैं। आप देखना कि आर्बिट्री कांस्टेंट का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस
सी डैश सी डी में नहीं रह जाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया बच्चों कि इस फार्मूले को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिला, तो तुम्हें बच्चा पार्टी बस यही याद करना है। और मैंने ये सारी चीज़ एक्सप्लेन क्यों किया, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रल होता है ना एंटी प्रोसेस है, एंटी डेरिवेटिव है, राइट। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, जो डेरिवेटिव का रिजल्ट आएगा वहाँ पे इंटीग्रल का साइन लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट। तो चलो बच्चों नेक्स्ट फार्मूले की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपको याद है उसमें क्या था? हाँ जी, याद होना चाहिए, नहीं याद है तो बहुत मतलब वेरी बैड, ये आपको याद रखने की चीज़ें है ना। तो नेक्स्ट फार्मूला है बच्चा पार्टी हमारा, हाँ जी, डी डी एक्स। आप अब थोड़ा टाइम कम लेंगे हम, ई टू दी पावर एक्स होता है बच्चा पार्टी, यहाँ पे भी फार्मूला मिलेगा डी डी एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। द नेक्स्ट इज स्टूडेंट तुम्हारे पास था डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, दिस इज ए टू दी पावर एक्स लॉग ए टू दी बेस ई, राइट। और यहाँ पे भी तुम आ जाओगे बच्चा पार्टी, तो कहने का मतलब थोड़ा आप समझ लो कि हम कैसे पाएंगे ए टू दी पावर एक्स लॉग ए टू दी बेस ई को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा ए टू दी पावर एक्स, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, फार्मूला स्टैंडर्ड रखना है, तो ए टू दी पावर एक्स लॉग ए टू दी बेस ई इज़ द कांस्टेंट, तो बच्चा डिवाइड कर देंगे, है ना। तो सी, तो ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए टू दी बेस ई, और नीचे सी अपॉन लॉग ए टू दी बेस ई, और इसको बेटा बच्चा पार्टी आप C1 या C डैश बोल देना, ठीक है। तो अभी तक तो फार्मूला इक्वली वी आर गेटिंग, मतलब हम e टू दी पावर एक्स भी जानते हैं तो e टू दी पावर एक्स इधर भी जानते हैं, a टू दी पावर एक्स भी जानते हैं तो a टू दी पावर एक्स भी जानते हैं। तो ठीक है बच्चों, जब हम सब कुछ जान ही रहे हैं, थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, तब थोड़ा आपको डिफरेंस समझ में आना शुरू होना चाहिए, राइट। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट, इसके बाद था बच्चा पार्टी तुम्हारे पास, हाँ जी, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स दैट इज़ 1/x था, यहाँ पे मॉड था बच्चा, कोई इशू नहीं है, राइट। अब आप देखो, अब हम आपके सामने यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आप इंटीग्रल ढूंढोगे ना सर, इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स कितना होगा, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके माइंड में आना चाहिए। देखो बट मैं यहाँ पे आंसर नहीं बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे आपसे ये बोलना पड़ रहा है कि वी डोंट नो द इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स, हमें लॉग एक्स का इंटीग्रल नहीं पता है, मतलब इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसको इवेलुएट किया जाएगा, इसके लिए एक प्रोसेस बनेगा, बट आई हैव नो एनी फार्मूला रिगार्डिंग इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स। आर यू गेटिंग मी? अब कंफ्यूजन क्या होता है कि हमारे बहुत सारे बच्चे जिनको लॉग एक्स का इंटीग्रल नहीं पता, याद नहीं रहता, लेकिन वो जबरदस्ती उसमें लॉग एक्स का इंटीग्रल लगा देते हैं कि यस लॉग एक्स 1/x, मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों में वो बहुत सिमिलर आके कंफ्यूज होना शुरू करते हैं। तुम्हें क्या समझना है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, बट लॉग एक्स का इंटीग्रल नहीं पता, राइट। अच्छा, एंटी डेरिवेटिव होने की वजह से हम क्या बता सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव होने की वजह से हम ये बता सकते हैं कि 1/x dx का इंटीग्रल होता है log x प्लस सी। ये कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरा सोचो बच्चों, हम आपको फिर से बता रहे हैं, हम ये देखो मेरा मेन टारगेट है आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करना। यदि बच्चा पार्टी हम आपसे डी डी एक्स में जाके और 1/x का डेरिवेटिव पूछते हैं, तो शायद बहुत सारे बच्चे आंसर याद रखते हैं, बोलते हैं -1/x², राइट। और बहुत सारे बच्चे तो u/v लगा के आंसर बताते हैं, हम राइट और रॉन्ग। लेकिन देख रहे हो आप इंटीग्रल में यदि कहीं पे भी मार्केट में 1/x दिखेगा तो तुम्हें उसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा, log x, राइट। मतलब 1/x का इंटीग्रल log x है, क्यों? क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव होता है ना, डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट देगा उस पर इंटीग्रल साइन लगाएंगे, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, इसको जरा सा हम आगे वेरीफाई करना चाहते हैं, वेरीफाई क्या करना चाहते हैं, एज आई इंटीग्रेट लाइक दैट, इसको यदि हम x टू द पावर -1 dx करके करें तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 + 1, राइट, और फिर से -1 + 1, राइट। और आप समझ पा रहे हैं कि बच्चा ये नॉट डिफाइन की तरफ आगे बढ़ रहा है, राइट, नीचे 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन इज एंटी प्रोसेस, सॉरी इंटीग्रल इज एंटी प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव, है ना। तो जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आता है वह कहीं ना कहीं डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे log x 1/x आता है, तो 1/x का इंटीग्रल log x बनेगा, इसको रिमेंबर रखना। अभी आगे चलो, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिलने वाली हैं आगे चल के। तो बच्चा पार्टी तुम्हें समझ में आया, यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिला, मोरल ऑफ द स्टोरी आई एम रिपीट, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x आई नो दैट, बट इंटीग्रल ऑफ log x dx वेट, यहाँ पे आपको इंतजार करना पड़ेगा, राइट, वेटिंग है। तो फिर क्या, फिर ये एंटी प्रोसेस होने की वजह से 1/x dx का इंटीग्रल log x + c हो जाएगा। चलो बच्चा आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, इसको इरेज नहीं करता, राइट। अब हमारे पास log x के बाद
ट्रिग्नोमेट्रिक की बात कर ले, ट्रिग्नोमेट्रिक की बात कर ले तो ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाओ बच्चों। क्या है हमारे पास, पहले लिख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, राइट। तो क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स है। तो अब हम एंटी प्रोसेस के बेस पे चलेंगे, तो जिनका मिलेगा उस पर टिक लगा लेंगे, जिनका नहीं मिलेगा वहाँ पे रेड मार्क्स लगा देंगे, किनका फार्मूला नहीं पता। तो आप समझ पा रहे हो कि हमें क्या मिलने वाला है, या राइट, कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी मिलने वाला है, एब्सोल्युटली। ये तो याद है आप लोग को। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है बच्चों, हाँ जी, माइनस साइन एक्स होता है। तो तुम्हें समझना है कि माइनस साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा पाड़ी, हाँ जी, कॉस एक्स प्लस सी होगा। बट बच्चा ध्यान देना कि तुम्हें माइनस स्टेप फार्मूला एज ए स्टैंडर्ड लर्न करना है, सो माइनस माइनस को सब ट्रांसफर करके रखो। आई मीन यहाँ पे इम्प्लाइज दैट के मैं लिख रहा हूँ, हाँ जी, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस कॉस एक्स प्लस सी, राइट, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, आप मेरे साथ लिखते रहो। चलो नेक्स्ट है बच्चों, डी डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन एक्स की बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, राइट। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की बात कर ले तो समझ पा रहे हैं, एंटी प्रोसेस होने की वजह से ये हमारा हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी, राइट। और बच्चों इसके बाद जस्ट वेट, आप मेरे साथ नोट करते भी चलो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम जिसको बोलते हैं मोटी मोटा बात है ना, सिंपल बता दिया, उसको दिमाग में रख लिया और इंटीग्रल खत्म, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नाउ सी, अब हमारे पास नेक्स्ट इंटीग्रल है डी डी एक्स ऑफ व्हाट, डी डी एक्स ऑफ बच्चा पार्टी कॉट एक्स। तो क्या होता है इसका बताओ, मुझे तो याद भी नहीं है, भूल गया हूँ, कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो देखो माइनस मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं माइनस से ट्रांसफर कर दूंगा, है ना। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू बताओ, हाँ जी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, राइट। अब बताओ डी डी एक्स ऑफ व्हाट, सेक एक्स, क्या मिल रहा है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब बताओ इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स क्या मिलेगा, सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, राइट, क्या मिलता है बच्चा पाड़ी, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ बताओ माइनस को मैं उधर ट्रांसफर करने वाला हूँ तो नहीं लिख रहा हूँ, आर यू गेटिंग मी। अब आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों तुमसे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो नाउ इन दिस क्लास आई एम ओनली गोइंग टू मेक द बेसिक कॉन्सेप्ट, आई वांट टू जस्ट बिल्ड अप ए कॉन्सेप्ट इन योर माइंड कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस एंड द बेसिक सिमिलरिटी बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। बात समझ रहे हो, एक्सरसाइज खत्म करना बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन ये चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ गए ना तो तुम इंटीग्रल में कन्फ्यूज नहीं होगे। बच्चों ये जो छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, यदि मैं आपसे पूछ लेता कि बच्चा पार्टी मेरे को डी डी एक्स ऑफ राइट सेक एक्स इंटू टेन एक्स बताओ, तो पता है या तो आप सिंप्लीफाई करते या तो u इंटू वी लगाते, आर यू गेटिंग मी, रिमेंबर, या तो u इंटू वी। लेकिन आप देख रहे हो आपके पास यार क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज ये है कि यदि आपके पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स मिल रहा है तो डोंट थिंक अबाउट हियर u इंटू वी। जो हमारे बच्चे सॉरी u इंटू वी को लेके बैठे होंगे ना, उनको ये समझना चाहिए कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल सीधे सेक एक्स होगा। क्यों, क्योंकि ये डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स है। आर यू गेटिंग मी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि मैं तुमसे पूछता कि बच्चों डी डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बताओ, तो पता है आप टाइम लेते हैं, यू टेक 1 मिनट देन यू गिव द आंसर। लेकिन कैसे करते हैं आप, मैं आप प्रोसेस बता रहा हूँ। आप डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स टू दी पावर 2 करते हैं, फिर 2 सेक एक्स, फिर डी डी एक्स आप अगेन सेक एक्स करते हैं। बट व्हाट इज दिस स्टूडेंट, सी हियर, देखो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, यू आर गेटिंग डायरेक्ट फार्मूला ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, राइट। तुम्हें सीधे सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला मिल रहा है। इसका मतलब कि इंटीग्रल में बहुत सारे फार्मूले गायब होने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब कि इंटीग्रल में आपको बहुत अलर्ट होना है। इसका मतलब कि इंटीग्रल के पास लिमिटेड ऑप्शंस है। इसका मतलब ये था कि डेरिवेटिव में हर चीज़ के लिए अलग अलग ऑप्शंस थे। भाई u बाई वी मिला तो u बाई वी का फॉर्मूला लगाओ, u इंटू वी मिला तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओ, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन मिला तो फंक्शन टू दी पावर फंक्शन लगाओ, पैरामेट्रिक मिला तो पैरामेट्रिक लगाओ। बट स्टूडेंट यहाँ पे तो इंटीग्रल सबका करना है, लेकिन ऑप्शंस नहीं है। आर यू गेटिंग मी, समझ पा रहे हो ना। मुझे लंदन जाना है तो हमारे पास ऑप्शंस एक ही है, और भले जैसा भी हो, चाहे उसमें जिए कुछ भी हो जाए, बट दिस वाज अ सिंगल ऑप्शन। वही है इंटीग्रल कि तुम्हें ऑप्शन कम देगा ये, लेकिन तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा ना,
जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन, जिनके फार्मूले तैयार है ना, वो तो इंटीग्रल यूँ बनाएंगे यूँ, लेकिन जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला नहीं तैयार है उनके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। तो ऐसी बात नहीं प्रॉब्लम होने वाली है, आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सा रिवाइज करिए भाई, मेहनत करेंगे तभी तो आगे काम चलेगा। तो आप मेरी बात समझ पाए। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि इनके थ्रू मतलब ये जो फार्मूले मिले कहीं ना कहीं ये हमारे u इंटू बी के फार्मूले को भी मात दे दी है, राइट। अब क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ पे लिखेंगे। पहला नोट हमारे पास ये मिला ऊपर वाले से कि स्टिल वी डोंट नो द इंटीग्रल ऑफ log x dx, नहीं पता है। और अब आप इधर जरा ऑब्जर्व करिए, cos x मिला और cos x यहाँ पे भी मिला, राइट है, चलेगा सर। sin x माइनस पन्ने से मिला, ये भी मिला सर, चलेगा। बट इसके बाद वी आर वेटिंग अबाउट व्हाट, इंटीग्रल ऑफ tan x, इंटीग्रल ऑफ cot x, इंटीग्रल ऑफ sec x, राइट, इंटीग्रल ऑफ cosec x dx। देख रहे हो स्टूडेंट कि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 में से सिर्फ 2 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पता है, एक साइन का दूसरा कॉस का, राइट। साइन एंड कॉस बच्चे कौन से, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, उनका फार्मूला नहीं पता। ऐसा नहीं कि नहीं पता तो उनको नहीं पढ़ना है, उनको पढ़ना भी है, उनको इंटीग्रेट करना भी है, लेकिन देखना कि उनका तरीका बदल जाएगा। मतलब जहाँ पे खुला ऑप्शन था वहाँ पे ऑप्शन मिनिमाइज हो गया, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के लिए हमारा फार्मूला बदल रहा है, राइट। अभी फिलहाल हम यहाँ पे फार्मूला डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि अभी याद रखो कि तुम्हें log x का इंटीग्रल नहीं पता है, तुम्हें टैन, कॉट, सेक, कोसेक का इंटीग्रल नहीं पता है, राइट। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब हम थोड़ा ITF की भी बात कर लेते हैं। आई होप कि आप मेरे साथ नोट भी कर रहे होंगे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इसको यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो इंटीग्रल फिर नहीं समझ में आने वाला है। हमारे पास 6 ITF फंक्शन थे, राइट। जैसे पहला था हमारा DDX ऑफ साइन इनवर्स x 1/√, सही लिख रहा हूँ ना, फार्मूला मुझे याद नहीं है। सेकेंड इज व्हाट, DDX ऑफ cos इनवर्स x -1/√1 - x², DDX ऑफ tan इनवर्स x 1/1 + x², DDX ऑफ cot इनवर्स x -1/1 + x², DDX ऑफ sec इनवर्स x 1/x√x² -1, and DDX of cosec inverse x -1/x√x² -1। Now student we are what talking about, हमें चाहिए इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x dx, नहीं पता, इंटीग्रल ऑफ cos इनवर्स x dx, समझ रहे हो। तो ये 6 के 6 मिस हो गए। और गेटिंग मी, फिर से आपके पास एक अलग सेट मिला 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जिसका फार्मूला नहीं पता। आपको डेरिवेटिव में फार्मूला पता था, उसको डिफरेंशिएट करना था, इंटीग्रल में नहीं पता। वैसा नहीं कि नहीं पता तो नहीं पढ़ना, पढ़ना है। इसके पास हमारे पास ऑप्शंस है, तरीके अलग हो जाएंगे। क्या पता हो रहा है, हम यहाँ से समझ क्या पा रहे हैं, हम यहाँ से जो समझ पा रहे हैं वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो आप मेरी बात समझ पाएँ कि हमें इन 6 में से किसी का नहीं पता, बट व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आ रहा है कि 1/√1 - x² dx का जो इंटीग्रल है वह साइन इनवर्स x + c बनेगा, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है, राइट। या यहाँ से आते हैं, यहाँ से आके देखो, फिर से देखो, माइनस साइन में लिख रहा हूँ, -1/1 - x² dx का फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब माइनस से भी नहीं लग रहा हूँ, cos इनवर्स x + c हो जाएगा। बच्चा मैंने क्या बोला कि तुम्हें फार्मूला स्टैंडर्ड रखना है, तो ये माइनस से हटा, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा dx/√1 - x² - cos इनवर्स x + c। बच्चों -c को भी +c करते तो कंफ्यूज मत होता कि सर ने केवल cos के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया। ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये c² भी c लिखा जाएगा, 2c भी c लिखा जाएगा, -c भी c लिखा जाएगा। इसका रोल अलग है, इसका कैरेक्टर अलग है। आर यू गेटिंग मी? अब बच्चा पढ़ी क्या देख रहे हो, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि अरे ये क्या, व्हाट इज दिस, ये 2 अलग अलग चीज़ें सेम। कभी आपने देखा कि सेम फंक्शन का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाए, सिंप्लीफाई करने पे अलग हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सेम इंटीग्रल के 2 अलग अलग आंसर देख रहे हो, देख लो यहाँ पे। इफ़ यू वांट टू राइट साइन इनवर्स x + c, इट इज़ आल्सो राइट। इफ़ यू वांट टू राइट cos इनवर्स -cos इनवर्स x + c, इट इज़ अगेन यू आर राइट। आप समझिए बात को।
अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो रहा है, यदि बच्चों मैं आपसे पूछ लेता कि टेल मी यार डेरिवेटिव ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बहुत सारे बच्चे तो हमारे कंफ्यूज भी हो जाएंगे, डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, कुछ तो यू बाई भी लगाएंगे, कुछ तो कह देंगे कि सर ठीक है बता रहे हैं, टाइम लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, और वह चेन मेथड से आगे बढ़ेंगे। मेरे कहने का सिर्फ मोटो क्या है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो इसका डेरिवेटिव, आई मीन इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना टाइम लेगा, 1 मिनट लेगा, लेकिन ये सीधे ही इंटीग्रल में आ रहा है, तो यू आर एबल टू गिव द आंसर। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कहीं ना कहीं इंटीग्रल आसान भी तो बन रहा है, जहाँ पे डेरिवेटिव में मुझे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए आइदर u बाई बी का फॉर्मूला लगाना पड़ता, या हमें चेन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता। हम 1 मिनट का टाइम लेते और हम फिर डिफरेंशिएट करते हैं। अब इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन माय डियर, आप उसको डायरेक्ट लिख रहे हो आइदर साइन इनवर्स एक्स आर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, इट मीन्स डेरिवेटिव बिकम इज आई मीन सॉरी इंटीग्रल थोड़ा आसान हो रहा है। अब बच्चों अब इन दो चीज़ों से देख लो, तो अब थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं फटाफट लिखूँगा, ठीक है। तो आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है माई डियर, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हो tan इनवर्स एक्स प्लस सी, या बोलो या राइट हो आप माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। बच्चों अब इन दोनों की बात कर लें, 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स की बात कर ले, तो क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, राइट आप सही समझ रहे हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी मिलेगा, आर क्या मिलने वाला है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो माय डियर समझो कि अभी तक आपने किस किस चीज़ को मिस किया, आई मीन इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ ना मैं, और कोई बात नहीं कर रहा हूँ किसको मिस किया, मिस तो तुम बहुत कुछ कर रहे हो अभी, फिलहाल इंटीग्रल में आपने जो मिस किया, आपने मिस कर दिया बच्चा पार्टी व्हाट, आपने मिस किया इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स, राइट, आपने मिस किया tan x, फिर आपने मिस किया cot x dx, मिस किया sec x dx, मिस किया cosec x dx, मिस किया ऑल ITF, सब के सब मिस कर दिया। इसका मतलब नहीं कि ये ट्रिग्नोमेट्री ये सब गायब हो गए मार्केट से, इनको पढ़ना है और पढ़ने का तरीका बदलेगा, राइट, आर यू गेटिंग मी। तो अभी आपको समझ में आया कि मैंने डेरिवेटिव के सारे फार्मूले आपके सामने रख दिए और उन सारों का रिस्पांस मिला ना, और इंटीग्रल में यदि आपने ढूंढना शुरू किया तो आपको आधे से अधूरे मिस मिले, मतलब वो उनके पास फार्मूला डायरेक्ट उनका खुद का नहीं है, उनके पास कोई तरीका होगा, और जिनका फार्मूला खुद का नहीं है ना, तो आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू कि आप उसको लर्न करो। मतलब मैं कभी भी इंटीग्रल में मैं तुमसे ये नहीं बोलने वाला हूँ कि स्टूडेंट लर्न द फार्मूला ऑफ साइन इनवर्स एक्स, लर्न द फार्मूला ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, लर्न द इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स, कभी नहीं बोलने वाला हूँ। लेकिन डेरिवेटिव में तुम्हें लर्न करना है डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रल में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने ये कि कैसे आप लर्न करेंगे, आप डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रल को लर्न करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ साइन एक्स का क्या होता है, डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स, सो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स, एंटी प्रोसेस, राइट। डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स बताओ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, राइट। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स बताओ 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, सो इंटीग्रल ऑफ 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स। दिस इज द वे, आपको इस तरीके से पूरे फार्मूले लर्न करने हैं, राइट। अच्छा थोड़ी सी बात और बची है, हम आपको उसको भी समझा रहे हैं कि हमने अभी तक फंक्शन को बात कर ली कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ बच्चों देखो, ठीक है, अब आ जाओ, तुम्हारे पास कुछ और फार्मूले थे, याद आ रहा है तुम्हारे पास, यदि u इज़ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड v इज़ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स था, तो तुम्हारे पास एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला u इंटू वी था। क्या था बच्चा पार्टी, u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u, माई डियर बट यू हैव नो एनी फार्मूला u इंटू वी डी एक्स। समझ लो मेरी बात, ध्यान समझना, मिस कॉन्सेप्ट में, आपके पास इंटीग्रल में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है u इंटू वी डी एक्स का, मिलेगा लास्ट में जाके आपको मतलब आइलेट एक सिस्टम है जहाँ पे आपको इंटीग्रेट करने के लिए आप एक को u मानोगे दूसरे को v मानोगे, वहाँ पे प्रोडक्ट वाली फीलिंग आएगी, लेकिन वह फीलिंग एक स्पेसिफिक है, मतलब सारे क्वेश्चन में वो नहीं लगने वाला है। और जब वो सारे क्वेश्चन में नहीं लगेगा तो किस बात का वो फार्मूला, मतलब हम इसको u इंटू वी का फार्मूला नहीं मानते, राइट। तो देखो इसको भी आप मिस कर रहे हो। क्या हो सकता है, या तो आपके दिमाग में इतनी बड़ी बात चले कि कहीं पे भी आप इस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर पाओ, u डी डी एक्स ऑफ बी प्लस बी डी डी एक्स ऑफ यू,
और देन यू आर एबल टू राइट व्हाट u इंटू बी प्लस सी। यदि आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और करते भी बच्चे हैं, राइट। तो तुम्हें मोरल स्टोरी क्या मिली, यू हैव नॉट एनी फार्मूला जस्ट लाइक डिपेंड ऑन u इंटू बी इन द इंटीग्रल। हाँ है, वह ITF है, वह कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में है, राइट। बातों को ध्यान से सुनना, मिस कॉन्सेप्ट मत पैदा करना, राइट। नेक्स्ट है तुम्हारे पास ddx ऑफ u बाई b, राइट। क्या था फॉर्मूला, b ddx ऑफ u माइनस u ddx ऑफ b अपॉन b स्क्वायर, राइट है बच्चा बॉडी। अब आप समझ पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे भी u बाई बी dx का इंटीग्रल नहीं है। सोचो कि यहाँ पे भी यदि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन होता तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेट करते, नहीं है। इसका मतलब ये भी फार्मूला मार्केट से गायब हो गया। अच्छी बात है ना, सारा इंटीग्रल गायब हो जाए तुम्हारे लिए कितनी अच्छी बात होगी। क्या सीख सकते हो आप यहाँ पे, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम हियर। आप यहाँ से जो लर्न कर रहे हो ये है कि इफ़ इन द मार्केट यू आर गेटिंग b ddx ऑफ u माइनस u ddx ऑफ b अपॉन b स्क्वायर dx, then you can write u by b plus c, and this is very tough my dear, बहुत टफ है कि आप इसको आइडेंटिफाई कर लो। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है। आई होप कि मैंने अभी तक जो लेक्चर दिए हैं उसमें मैंने आपको बेस बनाने में काफ़ी कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने डिस्कस किया। और फिर से वंस अगेन आई एम सजेस्टिंग यू कि तुम्हें शुरुआत के कुछ दिन यही समझना है कि तुम बच्चों किसको इंटीग्रेट कर सकते हो, किसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। आर यू गेटिंग, मेरी बात समझ पा रहे बच्चों। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिला, हमने अभी देखा कि ddx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आइदर tan इनवर्स x भी बन सकता है या माइनस cot इनवर्स x भी बन सकता है। मतलब इंटीग्रल में जब तुम किसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करोगे तो यू गॉट मोर देन वन ऑप्शन, तुम्हें ज़्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं सोल्यूशन में, और इसीलिए इस इंटीग्रल का नाम होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल। तो अब हम इंटीग्रल की बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इंटीग्रल इन योर सिलेबस, और क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, राइट बच्चों। तो आई होप कि फार्मूला समझ में आ गया, और नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। लेकिन हाँ, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ कि यदि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो आपका 60 to 70% प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। और यदि आपने 60 to 70% प्रॉब्लम क्लियर कर लिया तो इट्स माय गारंटी कि इंटीग्रल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आप इंटीग्रल बहुत आसानी से कर लेंगे। बस फार्मूले को मेरे साथ तैयार रखना, राइट। चलो बच्चों आ जाओ। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे जो इंटीग्रल है ना, इसे दो पार्ट में डिवाइड होना है। एक है तुम्हारा इनडेफिनिट और दूसरा है बच्चा पार्टी डेफिनिट। अभी तो सिलेबस में भी कुछ कट हुआ है, मुझे नहीं पता, मतलब पता है लेकिन अभी क्या मैं चर्चा करूँ, टाइम बर्बाद होगा। इनडेफिनिट, राइट। अब इनडेफिनिट में तुम्हें चार चीज़ें पढ़नी है और उनसे आपकी चीज़ें कंप्लीट हो रही है। पहला जो मैं बोल रहा हूँ मोटी मोटाबाद में, बेस्ड ऑन डेरिवेटिव, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है बाय सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा है बच्चा पार्टी बाय पार्शियल, और चौथा है स्टूडेंट बाय पार्ट्स। बस इतने ही तो इंटीग्रल है। पूरा इंटीग्रल डिवाइडेड इन टू पार्ट। वन इज इनडेफिनिट, और इनडेफिनिट में आप बस 4 पॉइंट पढ़ने वाले हो। फर्स्ट पॉइंट बाय इंस्पेक्शन मेथड, जिसको मैं बोलता हूँ बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव। यहाँ पे जाके आपको टेस्ट करना होता है किसका डेरिवेटिव कौन है, सब करवाएंगे, घबराओ मत, जस्ट रिलैक्स, राइट। दूसरा है बाय सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है बाय पार्शियल, और द लास्ट इज बाय पार्ट्स। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अब सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, अभी जो फार्मूला तुमने मिस किया, सिंपल एक फार्मूला आपने मिस किया u बाई भी dx, और दूसरा फार्मूला आपने मिस किया u इंटू भी dx। पता है ये इस टाइप के प्रॉब्लम ऐसे नहीं कि मार्केट में मिलेंगे, तुम्हें मिलेगा इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तुम्हें मिलेगा यहाँ पे e टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि क्या u बाई भी dx है, बिल्कुल है, बट दे कैन नॉट अप्लाई द फार्मूला, ठीक है, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास u बाई बी का फार्मूला ही नहीं है, राइट। अब समझिए दूसरा क्वेश्चन, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा,
तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, बट यू आर अनेबल टू अप्लाई द फार्मूला u इंटू v। अनेबल, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। लैंग्वेज को भी समझना, बस वीडियो को मत देखना, नहीं तो तुम्हें लगेगा कि सर लग रहा है u इंटू वी का फार्मूला बता रहे हैं, क्या है क्या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे u इंटू वी पे नहीं होने वाले हैं, राइट। आर यू गेटिंग मी। तो बच्चा पार्टी कैसे करेंगे हम इन क्वेश्चन को? बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल एंड बाय पार्ट्स करेंगे। मतलब मिला जुला के जो फार्मूला तुमने मिस किया स्टूडेंट, वो चीज़ सॉल्व होने वाला है इनके थ्रू। किसके थ्रू? बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल, बाय पार्ट्स। ये एक पैक है, और पता है इसके बाद ये इनडेफिनिट इंटीग्रल ख़त्म हो जाता है। सोचो, मैं चाहूँ तो मैं आपके इंटीग्रल को विद इन 2 आवर्स और 3 आवर्स लगातार क्लास लेके मैं 2-3 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकता हूँ, और आपको पूरा इंटीग्रल आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने, बट ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। आप एकदम रिलैक्स्ड रहिए, आराम से पढ़िए, यूटी का प्रिपरेशन करते रहिए। और हाँ, साथ में मेरे ज़रूर पढ़ना, क्योंकि यदि फार्मूला मिस होगा तो फिर इंटीग्रल नहीं आने वाला है। डेफिनेट में आते हैं बच्चा बड़ी, डेफिनेट में तुम्हारे पास 2 है, राइट। पहला डेफिनेट में आता है तुम्हारे पास एज ए लिमिट ऑफ सम, एज ए लिमिट ऑफ सम। शायद ये अभी सिलेबस में नहीं है, स्टार मार दिया, राइट। एज ए लिमिट ऑफ सम, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स का बनता था बोर्ड में इसके पहले। एज ए लिमिट ऑफ सम फर्स्ट हो गया, और सेकेंड हो गया बच्चा पार्टी बाय प्रॉपर्टी, राइट। तो बच्चों आपके पास आगे चल के जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाएंगे तो बाई प्रॉपर्टी, मतलब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कुछ प्रॉपर्टी के बेस पे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, और यू कैन डू इट, तुम इसको इंटीग्रेट कर लोगे। और साथ में माय डियर, जो आप ये पढ़ रहे हो ना सब, ये जो पढ़ रहे हो आप, जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, राइट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पढ़ रहे हो आप, ये जो इंडिफिनिट है, ये पूरा पैक आएगा डिफिनिट में, पूरा आएगा। ऐसा नहीं कि आपको डिफिनिट में एज ए लिमिट बाय पार्ट्स नहीं मिलने वाला है, बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलने वाला है, सब मिलने वाला है आपको, सब मिलेगा, एक एक चीज़ मिलेगा। आर यू गेटिंग मी। तो ठीक है बच्चों, अभी हमने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा दिया। सिंस हमारा जो क्लास चल रहा है वो 30 to 40 मिनट का है, तो दिस वाज द फर्स्ट क्लास फॉर द इंटीग्रल। तो ये एक फार्मूला था, तो मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। अगली क्लास में हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक आपको क्या करना है बच्चों कि आप इस फार्मूले को रिवाइज करना, राइट। ये हमारा एक शॉर्ट वीडियो है जो कि टोटल बेस्ड ऑन द फार्मूला है, और मैंने जाके काफ़ी अच्छे से ट्राई किया है कि आपको इंटीग्रल और डेरिवेटिव के बीच में सिमिलरिटी और डिफरेंस को एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसके साथ साथ आपको फार्मूले कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे नहीं मिलेंगे, उसको भी समझा पाऊँ। तो देखो मैंने बताया, जैसे तुम्हें ये मिल गया क्वेश्चन, तो तुम्हारा रिस्पांस होना चाहिए सर नो आइडिया, बिकॉज यू बाई भी का फार्मूला नहीं पता। यदि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा साइन 2x इंटू कॉस 2x, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स ऐसे नो आइडिया, हमने u इंटू भी का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात क्या चलनी चाहिए कि ये जितने भी क्वेश्चंस हम नो आइडिया बोल रहे हैं, वह सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन पे बनेंगे। किस पे बनेंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन पे बनेंगे, बाय पार्शियल पे बनेंगे, और बाय पार्ट्स पे बनेंगे। मतलब पढ़ना सब है, बट लिमिटेड दायरे में रहे, राइट। मतलब u इंटू वी का फार्मूला नहीं है, u बाई वी का फार्मूला नहीं है। साथ में बच्चों मैंने क्या बोला कि यदि हमारे पास यदि ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए साइन स्क्वायर एक्स, हाँ, तो हम जो अभी तक डेरिवेटिव में मन में x मानते थे, बाय सब्स्टिट्यूशन करते थे, वैसा भी कोई फार्मूला नहीं है। तो नाउ ठीक है, इन दिस वे नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। और क्लास ओवर करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वह ये है कि आज आप सिर्फ इस फार्मूला को पढ़ेंगे और अपनी एनसीईआरटी बुक में जाके शुरुआत में जो भी डेफिनेशन से रिलेटेड जो भी बातें दी गई है, एक बार उसको पढ़ लेना। पहले इसको देखना, बाद में इसको पढ़ लेना, तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपकी स्पीड मुझसे ज़्यादा अच्छी होगी, राइट बच्चों। तो चलो ठीक है, इन दिस वे नाउ माई क्लास इज ओवर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।